नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी। हिंदी महासागर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण और रोचक तथ्यों के संबंध में हम बात करेंगे। कुछ बातें हैं आपके लिए। व्याकरण का सही अर्थ क्या है, हिंदी व्याकरण के अग्रदूत कौन है, व्याकरण के संबंध में आम आदमी का लगाव। ये जो 3 बातें हैं, इनके संबंध में अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। हिंदी व्याकरण और रोचक तथ्यों में भाग पहला है। आज हम बात करेंगे व्याकरण क्या और क्यों, हिंदी व्याकरण के अग्रदूत, व्याकरणगत लोगों का रुझान। व्याकरण क्या और क्यों। मनुष्य एक वाचिक प्राणी है। अपने बोलने के शब्दों को प्रतीक चिन्ह दिया, वहीं वाणी के तरीके को भाषा का नाम दिया। भाषा के बोलने व लिखने में जब अंतर होने लगा तो व्याकरण की खोज शुरू हुई। पुराने वेद ग्रंथों में भी व्याकरण की चर्चा मिलती है। इसका उद्देश्य मात्र भाषा की शुद्धता और परिपक्वता पर जोर देना है। वह शास्त्र जिसमें किसी भाषा के स्वरूप, शब्दों, रूपों, प्रयोगों आदि का विवेचन किया गया हो। व्याकरण को लेकर भाषा के स्तर पर द्वंद्व बना रहता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि व्याकरण का मानक लोक या बोलचाल के आधार पर होता है। किसी भाषा की नींव कोई शास्त्र या पुस्तक नहीं होता, बल्कि संवाद के तौर तरीके होते हैं। व्याकरण संवाद के दीर्घकाल को बनाता है। बोलते समय व्याकरण की आवश्यकता कम दिखाई पड़ती है, पर उन्हीं बातों को लिपिबद्ध करते समय व्याकरण की आवश्यकता पड़ने लगती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और वहीं अनेक व्याकरण के तथ्य सामने आते हैं, जिस पर विचार करके लिखा जाता है, तभी वह लोगों के लिए पठनीय सिद्ध होता है। व्याकरण बोध के बिना कोई भाषा परिपक्व नहीं है, क्योंकि इसके बिना लिखना संभव नहीं है। हिंदी व्याकरण के अग्रदूत। हिंदी व्याकरण के अग्रदूत श्री दामोदर पंडित जी को कहा जाता है। 12वीं सदी में आप द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण को हिंदी का प्रथम व्याकरण माना जाता है। बाद में कई प्रकार से कई भाषाओं से जुड़े लोगों ने व्याकरण लिखा। 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रज भाषा व्याकरण को हिंदी का प्राचीन व्याकरण कहा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चाटुर्य के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर है। यह अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण का नाम से व्याकरण लिखा, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। इस ग्रंथ के कारण आपको हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने ब्रजभाषा का व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण और हिंदी शब्दानुशासन लिखा। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से संकलित हिंदी का व्याकरण है। व्याकरणगत लोगों का रुझान। सामान्य तौर पर भाषा के समझ का स्तर क्षेत्र के अनुसार बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। बोली उपबोली के स्तर से हिंदी का प्रयोग कुछ न कुछ बदलता हुआ सामने आता है। व्याकरण की उपलक्ष्यता सैद्धांतिकी को बढ़ावा देना है। व्याकरण का रुझान किसी भाषा को क्रमबद्ध तरीके से जीवन उपयोगी बनाना रहता है। सामान्य व्यक्ति उसी भाषा का हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बोली का व्याकरण क्या है, जबकि वह अपनी बातों को अपने तरीके से कहा जाता है। व्याकरण की आवश्यकता बौद्धिक स्तर पर आवश्यक है, परंतु जन सामान्य का रुझान बहुत कम दिखाई पड़ता है। कुछ मायनों में त्रुटि संगत होने पर भी बोलने वाले के तरीके को उस रूप में मान लिया जाता है, जबकि वही व्यक्ति दूसरे के द्वारा स्पष्टता के साथ बातों को सुनता और समझता है तो अपने बोलने के तरीकों में सुधार लाता है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि व्यक्ति सीधा व्याकरण की ओर नहीं झुकता, बल्कि वह आसपास के लोगों के तौर तरीके को समझकर खुद में सुधार कर ले जाता है। व्याकरण का सही रूप में प्रभाव यही है कि जो बोलने और लिखने के भावार्थ को स्पष्ट कर सके और आंतरिक कमियों का एहसास दिला सके। बात किया व्याकरण क्या और क्यों, हिंदी व्याकरण के अग्रदूत और व्याकरणगत लोगों का रुझान। व्याकरण से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें, और नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।